भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा द्वारा 3 वर्षीय निर्वाचन 15-16 अप्रैल को राठौर मांगलिक भवन अंतिम चौराहा स्थित होगा। चुनाव समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हर 3 वर्ष में होने वाले अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो चली है, जहां आगामी 15 और 16 अप्रैल को कैलाश मार्ग अंतिम चौराहा स्थित राठौर मांगलिक भवन में समाज के चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम प्रभारी राजकुमार राठौर, चुनाव संयोजक पुरुषोत्तम सिंह राठौर, अशोक राठौर, मोहनलाल राठौर और पूरनमल राठौर ने बताया कि चुनाव महासभा के विधान के अनुसार 11 पदों के लिए होंगे। वहीं 5 मुख्य पदों के लिए नामांकन राशि 11,000 रुपये एवं अन्य 6 प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के लिए 51 रुपये राशि रखी गई है। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। महासभा के चुनाव के लिए अब तक 15 सदस्यों ने साधारण सदस्यता ले ली है। महासभा द्वारा साधारण सदस्य शुल्क 300 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं होने वाले समाज के चुनाव को लेकर समिति द्वारा विभिन्न तरह से तैयारियां की जा रही हैं। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये हमारे राठौर समाज की अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, जिसका कि पंजीयन क्रमांक एस 23,064/1992 है। इसके हमारे चूँकि चुनाव 2019 में भी हो चुके हैं, क्योंकि पिछला चुनाव हमारा 2016 में हुआ था और 2003 साल का हमारा कार्यकाल था। 2019 में से चुनाव भी हो चुके थे, लेकिन पूर्व पदाधिकारियों द्वारा इसमें चुनाव नहीं कराए गए। बार बार उनसे पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा गया, समाज के सदस्यों के द्वारा कहा गया, लेकिन वो चुनाव कराने को तैयार नहीं थे। तो पूरे समाज ने मिलकर के एक साधारण सभा आयोजित की, जो कि 26 फरवरी को खंडवा में आयोजित हुई। उस खंडवा की साधारण सभा में ये तय किया गया कि पूर्व पदाधिकारी चुनाव को नहीं करवा रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर के नियमानुसार पहले हम माननीय रजिस्ट्रार महोदय को लेटर लिखेंगे कि हम सभा करना चाहते हैं और उसके बाद सभा करें। हमने उनको एक लेटर दिया नियमानुसार और साधारण सभा हुई और साधारण सभा में तय किया कि 16 अप्रैल को नियमानुसार सदस्य बना करके और करीब हमारे देश के अंदर 7 से 8 राज्यों के हमारे इसमें प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें करीब 1500 से लेकर 2,500 लोग उसमें सदस्य बनते हैं। उसमें साधारण सदस्य बनते हैं 300 रुपये देकर 3 साल के लिए, और कुछ आजीवन बनते हैं 5100 रुपये देकर के जो हमेशा के लिए। तो 5100 देकर के करीब 100-150 मेंबर उसमें ऑलरेडी बने हुए हैं और अभी भी नए 150 मेंबर उसके अंदर और बने, और बाकी साधारण सदस्य बने हैं जो करीब 1500 के ऊपर है। उसमें कारण कुछ भी नहीं, चूँकि वो अध्यक्ष तो बन चुके थे, लेकिन शायद उन्होंने कार्य करने की क्षमता नहीं थी। पिछले 6 सालों में 3 साल दोनों कार्यकाल और 3 साल का ऊपर का कार्यकाल, इन कार्यकाल में उनकी तरफ से समाज के हित का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया, कोई बैठक नहीं हो पाई, नियमानुसार कोई मीटिंग जो होती है वो नहीं हुई, साधारण सभा वो नहीं। उन सबको मद्देनजर समाज के अंदर पूरा रोष था कि आप समाज में अगर पद लेकर के बैठे हैं और कोई कार्य नहीं करते तो आपको पद त्याग देना चाहिए, लेकिन वो पद त्यागने को भी तैयार नहीं थे और चुनाव कराने को भी तैयार नहीं थे। इसलिए समाज ने उनका रोष जाहिर करके और सबको मिल करके साधारण सभा करी और साधारण सभा के माध्यम से चुनाव की तारीख, चुनाव की सदस्यता और चुनाव की तारीख तय करके ये चुनाव 16 अप्रैल को इन दोनों में कराया जा रहा है। हमने साधारण सभा के अनुसार 15 और 16 अप्रैल की तारीख तय की है, जिसमें 15 तारीख को समाज के में जो इतने लोग आएंगे साधारण सभा होगी, जिसको पूरी रूपरेखा बताई जाएगी, और 15 तारीख को जो लोग इसमें उम्मीदवार होंगे, यहाँ पर हमारे 11 पदों का चुनाव होंगे। उस 11 पदों के अंदर 5 मुख्य पदाधिकारी रहेंगे, 6 उसके अंदर सहयोगी उम्मीदवार रहेंगे। 11 पदों के चुनाव होंगे और 11 पदों के नामांकन 15 तारीख को लिए जाएंगे, और उसी दिन शाम तक नामांकन वापसी की तारीख भी रहेगी। और नामांकन वापसी के बाद अगर 11 में से ज़्यादा अगर उम्मीदवार रहते हैं तो 16 तारीख को फिर हम उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली से बाकायदा वोटिंग डाल के चुनाव कराएंगे। वरना जो 11 नाम है उसको हम 16 तारीख को जो चुनाव समिति है वो आधिकारिक रूप से घोषणा कर देगी